जी सबसे पहले तो लोकसभा के अंदर जो लगातार सोनीपत से जो जींद हल्के ने जीत दर्ज करवाने का काम किया है, स्पेशली उसके लिए बधाई है सारे जींद हल्के को। और कल मैंने एक भाईचारा बैठक रखी है श्री श्याम गार्डन में, आप सभी को भी उसका न्योता है, आप सभी आएँ। हमने बूथ स्तर की तैयारियां कर ली हैं, विधानसभा सिर पे है, लगभग अक्टूबर के पहले फेज़ में ही जो है चुनाव आ सकता है। वैसे तो हम लोग अक्सर फील्ड में रहे हैं, मैंने लगभग 14 साल से सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाई है। जिला परिषद से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेवारियां मुझ पर रही हैं। हल्का जींद से जो है लगातार गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर जो हमारी तैयारी है उसका कल हम सभी साथी बैठ के समीक्षा करेंगे। और अगले जो 3 महीने का चुनाव का जो बिगुल बच चुका है उसमें हमारी टीम किस तरीके से तैयारी करे। हम 186 बूथों पर अपने 10-10 नौजवान साथी और लगभग 4 से 5 महिला जो हमारी एक्टिव हैं उनको और सीनियर साथियों को इंक्लूड करके लगभग 20 साथी एक बूथ पर हम लोग जाने का काम करेंगे। और इसी में लगभग 90 दिन तक सुबह से शाम तक मेरी चाय के प्रोग्राम, पीछे मैंने बरसोड़ा किया, एक दिन मैं कंडेला गया, एक दिन रायचंदवाड़ा। लोगों का भरपूर सहयोग और भरपूर प्यार मिल रहा है। इस भारत सरकार से लोग दुखी और परेशान हैं। नहीं, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या पार्टी आला की ओर से कोई इंडिकेशन आ चुका भी आप मैदान में जाएं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, ना मैंने आज तक कभी झूठ बोला। मैं आज भी और कल भी एक कार्यकर्ता की तरह मैंने काम किया है। और मैं किस प्रकार से पार्टी मुझे देखती है वो तो पार्टी ने देखना है, बट जींद की जनता ये चाहती है कि इस बार हमारे जैसे आम आदमी को, नौजवान को मौका मिले। अगर ऐसा हुआ तो तैयारी तो शर्मा जी पहले चाहिए। ये पार्टी के लिए कर रहे हैं मीटिंग या व्यक्तिगत है? नहीं, आप और जनसंपर्क अभियान, ये जनसंपर्क अभियान तो मैं शुरू से ही रखा है संधवा साहब मैंने, लेकिन जो कल मीटिंग है वो पार्टी की बैठक है हमारी, सभी साथी आएंगे, कांग्रेसी साथी भी आएंगे। और मैंने स्पेशली जो मेरा भाईचारा लगातार मैंने जब 14 साल पहले जब मैंने इस हल्के से और ज़िले में और प्रदेश में काम किया तो एक यूथ टीम आपको नज़र आएगी जो 36 बिरादरी की होगी, वो बूथ स्तर पर कैसे अपने प्रोग्राम आयोजन करेगी। हाँ ठीक है, ये बात भी सत्य है कि चुनाव तो कौन नहीं लड़ना चाहता, जो सक्रिय राजनीति में है वो चुनाव लड़ना चाहता है। जी जी, इसका सीधा मतलब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? लड़ना चाहता हूँ, लड़ाएगी। टिकट मिले ना मिले तैयारी तो वही करता है। देखिए, सूक्ष्म लेवल पे जो तैयारी, देखिए सूक्ष्म लेवल पे तैयारी तो मैंने पीछे भी करी थी, टिकट नहीं मिल पाई ना, तो मैं कौन सा फिर पार्टी से विच्छेद करके दूर तो मैंने हुआ नहीं। जी तो कांग्रेस आला ने खासकर आप हरियाणा प्रभारी ने पत्र भेजा है सभी को, उसमें ये बोला कि जो टिकटार्थी है वो अपना आधार बताएं भी आप कैसे जीत रहे विधानसभा को, कैसे जीतोगे। तो अगर उसी बात को आपके सामने सवाल करें तो आपका बेस क्या है, कैसे जीत पाएंगे अगर टिकट मिल जाए? मेरा बेस ये है, मैं कहूँ वो अच्छी बात नहीं, आपका कैमरा, आपकी आईडी जाए, हर गली में जाए, मोहल्ले में जाए, हर 36 बिरादरी में जाए, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आज पिछले जितने भी नेता रहे हैं जिन्होंने जींद को सिर्फ ठगने का काम किया, उनसे लोग परेशान हैं, दुखी हैं। वो चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए, कोई अच्छा चेहरा आए जो जनता के बीच का हो, नौजवान हो, जिसकी डेवलपमेंट की सोच हो। जी 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 मैं बूथ वाइज बिल्कुल टीमें तैयार कर चुका हूँ। मेरा हर गांव में लगभग 50-60 साथियों का, एक्टिव साथियों का मेरा संगठन है। और अगर मैं बात करूँ लोको कॉलोनी वार्ड नंबर 1 से लेकर के बूढ़ा बाबा बस्ती तक, और बूढ़ा बाबा बस्ती से राम कॉलोनी तक, राम कॉलोनी से लेकर के ओमनगर से और हमारा जो शीतलपुरी तक, ये सारा जो इलाका है, मैं यहाँ 14 साल कोई गली ऐसी नहीं है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है, कोई बूथ ऐसा नहीं है जहाँ मैंने काम नहीं किया और जहाँ मेरे पास टीम नहीं है। जिस तरह से मेरिट के आधार पर कांग्रेस ने कहा कि मेरिट के आधार पर टिकट मिलेगी, मेरा तो यही कहना है कि हम कुछ नहीं चाहते, किसी को टिकट दे पार्टी, लेकिन सर्वे और मेरिट के आधार पर देगी। तो मुझे लगता है कि मैं लगातार 14 साल से फील्ड में हूँ और मैं अव्वल रहूँगा इस मामले में। किसी और भाई का अगर अव्वल नाम आया तो उसकी मदद करेंगे, नहीं तो आज जो चुनाव लड़ने की बात जहाँ तक आती है कि अगर आदमी शेर का शिकार करता है तो हथियार भी उसी के चाहिए।
हैं? ऐसा तो है नहीं कि भाई शेर का शिकार करने चल पड़े और गादड़ के शिकार के भी हथियार आपके पास नहीं है। जी, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है कांग्रेस पार्टी, तो फिर आपका क्या विचार है चुनाव का? देखिए लड़ेंगे या नहीं मैं तो लड़ेंगे? ये श्योर मान करके चल रहा हूँ कि अगर योग्यता के आधार पर टिकट मिलेगी तो टिकट ही मिलेगी, कोई दिक्कत है नहीं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि पीछे भी कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। पार्टी को सत्ता को लाने का जो पार्टी ने एक फैसला किया है, राहुल जी ने, अपने उदय भान जी ने, अपने भूपेंद्र हुड्डा जी ने, विपक्ष के नेताजी ने जो इंडिकेट किया, यहाँ पर भी बोला गया कि मेरिट के आधार पर टिकटें देने का काम करेंगे। जनता जनार्दन तय करेगी कि कौन मेरिट में आगे है, और जब जनता तय करेगी तो मुझे नहीं लगता है नेता उस बात पर इग्नोर करेंगे। जींद में 10 के करीब चेहरे हैं, तो आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे हैं आपको ही देना है टिकट? मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच का साथी हूँ। इस चुनाव में भी आप ब्रह्मचारी जी से जब बात करेंगे तो आपको पता लगेगा, जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेवारियाँ दी गई मैंने निष्ठा से वो जिम्मेवारियाँ निभाने का काम किया, चाहे वो वार्ड नंबर 1 था, वार्ड नंबर 2 था, वार्ड नंबर 3 था, या कोई गाँव की जिम्मेवारी मुझे दी गई, मैंने पसीना बहा और दिल से मैंने काम किया, जिसका नतीजा ये था पूरी जींद की। वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया, सभी साथियों ने काम किया, सभी वर्करों ने काम किया, तो उसका नतीजा ये था जहाँ हम लोग 43-40 हज़ार से पीछे मिस हुए थे, वहाँ पर हम 2800 वोटों पर आकर खड़े हो गए। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में मिड्डा परिवार जीतता है, आप कैसे पार पा लेंगे, क्या क्या कुछ नजर आ रहा है? एक बात तो कहता हूँ शर्मा जी, अगर इन पुराने घरानों से पीछा छुड़वाएगा तो वो एक कि भाई होगा आपका प्रदीप बिल, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कोई राजनीतिक घराने से नहीं हूँ, मेरा दादा परदादा कोई मंत्री MLA नहीं रहा, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं एक मास्टर का बेटा हूँ, लेकिन मैं धरातल का व्यक्ति हूँ। अगर जाओगे लोको चंद्रलोक, हकीकत नगर, 40 क्वार्टर, पटियाला चौक, शास्त्री नगर, नेताजी कॉलोनी, जोगिंदर नगर, शीतलपुरी, शिवपुरी, राजनगर, रामवीर कॉलोनी, हकीकत नगर, ऐसे मुझे टिप्स पे याद होते जैसे कनेक्टेड टिकट काटता है। लेकिन मैं क्योंकि मैं इन जो है ना उसमें जो है ना कॉलोनियों में पैदा हुआ या यहाँ बड़ा हुआ, और मेरा जो है ना धरातल जो है वो मजबूत है, इसलिए मैं मानता हूँ कि इनको, क्योंकि जो आए चुनाव में जातिगत जो है समीकरणों के आधार पर टिकटें ले लेते हैं, हम तो एक बात चाहते हैं, जो 36 बिरादरी का मान सम्मान करने वाला कोई साथी हो, मैं नहीं कोई और साथी हो, तो उसे पार्टी टिकट दे, लेकिन टिकट दे सर्वे के आधार पर, ये ना दे कि वो उसका बेटा, वो उसका बेटा, वो उसका बेटा। ये बेटा प्रथा जो है ना, इसको ख़त्म करने के लिए प्रदीप जरूर लड़ेगा। अगर इसी प्रकार के भी समीकरण आते हैं तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कांग्रेस में भी तो बेटा ही प्रथा चलती आ रही है जींद के अंदर। देखिए जींद के अंदर चलती आ रही है, तो इस बार ये प्रयास तो आपके भाई का है कि इस प्रथा को हम तोड़ेंगे। आम आदमी, आम नेता जो पब्लिक के बीच का, ऐसा नहीं जिसके दरवाजे अभी भी जाओ तो बंद मिले। गिल साहब, क्या आपको लगता है कि सत्ता ब्रह्मचारी आपकी टिकट की पैरवी करेंगे केंद्र में? देखिए मैं अकेला उनका वर्कर नहीं हूँ जी, मैं अकेला, मेरे को वो गोद में बिठाएं ये भी सच नहीं है। जिस सब ने काम किया उनके लिए वो सबकी पैरवी करें, लेकिन वो ये जरूर बताएंगे कि मेरिट के आधार पर इस जींद में कौन व्यक्ति सही रहेगा। अगर मैं सही रहूँगा तो वो मेरी पैरवी कर देंगे। मैं बल्कि ये नहीं कहता कि मेरे नेता को मैं इस तरीके से परेशान करूँ कि वो कल को मतलब परेशान हो कि मैं प्रदीप की पैरवी करूँ कि मैं फलाने की पैरवी करूँ। मैं ये कहूँगा कि उन्हें सिर्फ अपने लीडर्स को ये बताना चाहिए कि हमें सत्ता में जाना है, हमें किसी का चहेता नहीं बनना। गिल साहब, कांग्रेस पार्टी जो है एक मंथन कर रही है कि जो बूथ वाइज ड्यूटी लगी थी लोकसभा चुनाव के अंदर, तो उसमें उसी आधार पे जो है ना कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट चेहरा मतलब पार्टी के अंदर होगा जो वहाँ जीत के आए बूथ पे। फिर बधाई दे रहा हूँ मैं आपको, मेरे सारे बूथ चेक कर लेना आप, जहाँ बूथ पे कांग्रेस का पीछे क्या कैटर रहा है, क्या सिस्टम रहा है। मैं लोको कॉलोनी का उदाहरण दे देता हूँ। एक मिनट बीच में बोलूँगा, तो ओवरऑल तो आप आ रहे हैं जिन विधानसभा से? नहीं, ओवरऑल हारने का मतलब नहीं है। आपको मैं हाँ, फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, अब पत्रकारिता से जुड़े हुए पुराने व्यक्ति हैं, जहाँ 40,000 से हार होती थी वहाँ 2800 पे लाके खड़ा कर दिया। हम तो सबसे बड़ी जीत करके आए हैं। अगर यहाँ लूज हो जाता चुनाव तो हम पूरी सोनीपत लोकसभा हार जाते। आप ये मत कहिए, आप ये कहिए, बल्कि आपको तो पीठ थपथपाने चाहिए हमारे जैसे लोगों की कि हम 2800 वोटों से सिर्फ जो रहे हैं ये लोग विधानसभा में। तो इस बार फिर अब लड़ाई किसके खिलाफ है? लड़ाई सीधी उन लोगों के खिलाफ है। अब मिड्डा की बारी है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर बनने का काम किया। मंचों से जिन्होंने ये कहा चौमुखी विकास, एक बारिश ने चौमुखी विकास की जो है ना पोल खोल के रख दी। चाहे वो स्कीम नंबर 5 था, 6 था, स्कीम नंबर 19 था, चाहे वो जो है ना हमारे पुरानी गलियां थी, सारी कितनी पानी से भर गई। कहाँ गया वो विकास?
पिछले कितने दिन से एससी समाज के लोग सिर्फ इस बात के लिए धरने पे बैठे हैं, कान पे चू नहीं रहेंगे कि 2-4 वो क्या मांग रहे हैं, अपने महापुरुषों के नाम से कुछ जो है ना चुनाव का नाम ही मांग रहे हैं। आज सत्ता के नशे में जो चूर लोग हैं, अब इनकी बारी है। शर्मा जी 2800 से ये जो रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि आपने 43,000 के गैप को 2800 पे लाके खड़ा कर दिया? ये इस मेहनती वर्कर की जो वो थी। प्रदीप जी, आपके जो बूथ पे आपकी जो ड्यूटी थी लोकसभा चुनाव में, तो उसमें आपने कितने कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था? आप खुद ब खुद देखिए, मैं सभी लगभग गाँव में हम जीत करके आए हैं जहाँ मेरी ड्यूटी थी, और जहाँ मेरी ड्यूटी थी शहर में, जहाँ लोको कॉलोनी का पिछला इतिहास उठा कर देखना, वहाँ 800 बीजेपी को मिली है तो 600 हमें मिली है। मतलब जहाँ हम 0 पे थे वहाँ बराबर में आके खड़े हो गए। और ये तो विधानसभा है, व्यक्ति को टिकट में जो है ना व्यक्ति को वोट मिलेगी, लोकल आदमी को वोट मिलेगी। झील की जनता आपको अगर चुन भी लेती है तो आपके क्या ऐसे एजेंडे रहेंगे कि जो विकास की बात आप करें कि झील विधायक विकास नहीं कर पाए, आप क्या नया? सबसे बड़ी बहन जी ये बात है कि मेरा तो अपना ये मुद्दा है, क्योंकि मैं राजनीतिक घराने से संबंध नहीं रखता। मैंने सावित्री नगर में अपने घर में डिब्बों से पानी भी निकाला है। मैं जानता हूँ कि टीस क्या है, तकलीफ क्या है। मैं जानता हूँ कि नौजवान को आज रोजगार के लिए कैसे दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मैं जानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने टेम्परेरी नौकरियाँ देकर लॉलीपॉप देने का काम किया है। किसान सड़कों पर पिटा तो कौन खड़े? हम खड़े। आशा वर्कर पिटी तो कौन खड़ा? हम खड़े। सरपंच पिटे तो कौन खड़ा? हम खड़े। अगर किसी भाई पर अत्याचार हुआ तो कौन खड़ा? हम खड़े। विपक्ष में हम लोगों ने भूमिका निभाई है, और अब हमारा जो सिस्टम है, हमें लगता है कि 28,000 और 38,000 की जीत की बात करना, जो 2800 वोटों का गैप रहा है, इसको 38,000 की जीत पर लेकर के जाने का काम हम लोग करेंगे। इसीलिए कल हम लोग अपने कार्यकर्ता साथी जो मेन साथी हमने बुलाए हैं, उन साथियों को लेकर के बूथ स्तर पर हमने जो काम करना है उसकी तैयारियां करेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, और कल के बाद आपके टीवी चैनल, आपके ये जो सोशल मीडिया के आपके चैनल्स हैं, ये खुद दिखाएंगे कि बूथ स्तर पे अगर कोई मजबूत है तो कांग्रेस पार्टी मजबूत है और हमारी यूथ टीम मजबूत है। गिल साहब, कांग्रेस पार्टी की टिकट के जो जितने दावेदार हैं कांग्रेसी नेता, वो अपने बूथ से कांग्रेस को नहीं जिता पाए मैक्सिमम अधिकतर। आपको मैं अभी मेरा रिकॉर्ड दे करके भेज रहा हूँ, आप उस रिकॉर्ड को जरूर देख लेना। प्रदीप गिल की जहाँ ड्यूटियाँ लगी वहाँ सारी जगह कांग्रेस जीती है। जहाँ पर शहर में हम लोग पहले कमज़ोर थे, वहाँ हमने उसे अप करने का काम किया है। जहाँ 800 और 600 का क्या गैप मानते हैं, जहाँ पिछले दौरान सारी वोट 40 मिली थी हमें, तो वहाँ 600 वोटों का मतलब आप ये मान करके चले कि हमने उस गैप को कितना बड़ा ख़त्म किया। तो ये बातें हैं, लेकिन कई जगह हम बिल्कुल 0 भी रहे हैं, वो पार्टी मंथन कर लेगी जिन लोग नेताओं की ड्यूटियाँ लगा रखी थी। गिल साहब, लोकसभा चुनाव में देखिए, कुछ ऐसे बूथ हैं जहाँ पर हम थोड़ा सा कमज़ोर रहे हैं, बीच के बूथ हैं वो कहीं, तो वो